Hey guys, welcome to my YouTube channel and this Python project series. Guys, आज हम इस वीडियो में बनाने वाले एक ऐसा Python प्रोग्राम जो कि हमारे लिए किसी भी सिटी की वेदर कंडीशंस लाकर हमारी कंसोल विंडो पर प्रिंट करा देगा। और वेदर कंडीशन से मेरा मतलब है जैसे कि करंट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विजिबिलिटी और कुछ इस तरह। ठीक है, तो गाइस ये हम करेंगे कैसे, पहले वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग और ओपन वेदर मैप एपीआई। और एपीआई क्या है ये मैं कोडिंग करते टाइम आपको सारा बताऊंगा डिटेल में कि एपीआई है क्या। ओके गाइस, सो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीएस कोड स्क्रीन पर और करते हैं कोडिंग स्टार्ट इस प्रोजेक्ट के लिए। और गाइस कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है तो। और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो भी दबा दो जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे वीडियोस के रिगार्डिंग। ओके गाइस, तो चलते हैं अपनी वीएस कोड स्क्रीन पर। सो गाइस मैं आ चुका हूं अपनी वीएस कोड स्क्रीन पर और मैंने यहाँ पर आके बना लिया एक फोल्डर वेदर कंडीशन के नाम से और इसके अंदर मैंने बना लिया एक पाइथन फाइल weatherfinder.py। सो गाइस स्टार्ट करते हैं कोडिंग अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पर इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ये मॉड्यूल इंपोर्ट करा लिया और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक क्लास जिसका नाम मैं रखूंगा वेदर। और उसके बाद यहाँ पे बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर इनिट और इसके अंदर पास करते हैं ऑब्जेक्ट मीन सेल्फ और यहाँ पर एक वेरिएबल एपीआई। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये एपीआई क्या है वो सब अभी मैं बताऊंगा। अभी पहले असाइन कर लेते हैं सेल्फ डॉट एपीआई को एपीआई से, मतलब जो भी एपीआई वेरिएबल में आएगा वो सेल्फ डॉट एपीआई में असाइन हो जाएगा। ओके गाइस, और सेल्फ का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो सेल्फ का मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट से है। तो गाइस यहाँ पर एपीआई जो मैंने वेरिएबल यूज करा है यहाँ पर, ये किसके लिए यूज करा है और एपीआई है क्या एक्चुअल में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कमेंट सेक्शन में, यहाँ कमेंट करके बताता हूँ। एपीआई की फुल फॉर्म होती है हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके गाइस, तो अब समझते हैं एपीआई है क्या। गाइस एपीआई हम उसको कहते हैं अगर हम किसी भी एप्लीकेशन की सर्विस या उसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन अपने पाइथन प्रोग्राम या फिर अपने किसी भी प्रोग्राम में यूज करते हैं तो वो एपीआई है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर व्हेन वी यूज स्पेसिफिक फंक्शन और सर्विस फ्रॉम एनी एप्लीकेशन टू इन आवर प्रोग्राम या इन आवर सॉफ्टवेयर या पाइथन प्रोग्राम, कुछ भी यहाँ पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो मैं पाइथन लिख देता हूँ। इन आवर पाइथन प्रोग्राम the interface that we got is called an API। मतलब जो भी हमें इंटरफेस मिल रहा है यहाँ पर वो एपीआई है, मतलब जिस इंटरफेस के जरिए हम उस एप्लीकेशन का स्पेसिफिक फंक्शन या सर्विस यूज कर पा रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो वो हमारे लिए एपीआई है। ओके गाइस, तो यहाँ एपीआई हमें मिलेगा कैसे वो देखते हैं। और हम कौन सी एपीआई यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ओपन वेदर मैप एपीआई। ठीक है, किसी भी सिटी की वेदर कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं ओपन वेदर मैप एपीआई। ओके गाइस, और एपीआई यूज करने के लिए हमें चाहिए यूनिक की, और वो यूनिक की हमारे लिए काम ये करेगी कि हम उसको बताएंगे कि हमें किस सिटी की वेदर कंडीशन चाहिए और वो उस सिटी की वेदर कंडीशन हमें लाके हमारे प्रोग्राम में दे देगी। ठीक है गाइस, तो इस तरह से यहाँ पर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ ओपन वेदर मैप एपीआई पर। आप क्रोम ओपन कर लो अपना और यहाँ पर आ जाओ ओपन वेदर मैप .org, यहाँ पर टाइप करो और सर्च करो और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। गाइस इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको बनाना है अपने इस पे अकाउंट बना लेना और लॉगिन कर लेना उसके बाद फिर आप यहाँ पे आना एपीआई सेक्शन में। और गाइस यहाँ पे करंट वेदर डेटा, इसमें एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में आ जाना और फिर यहाँ पे बाय सिटी नेम ये आप कॉपी कर लेना कि यहाँ पे हम अगर सिटी एंटर करते हैं तो ये हमें रिटर्न कर देगा उस सिटी की वेदर कंडीशन। और साथ में एक एपीआई आईडी भी पास करनी पड़ती है, वो एपीआई की है यूनिक की, हर एक यूजर के लिए यूनिक की होगी, उस यूनिक की मदद से ही वो एक्सेस कर पाएगा यहाँ से वेदर कंडीशंस। ओके गाइस, तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, मैंने कर लिया इसको कॉपी और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ अपना वीएस कोड और अब मैं क्लास से बाहर आता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मेन,
बस आपको यहाँ पे VS कोड में मेन लिखना है और टैब प्रेस करना है, ये अपने आप लिखा हुआ जाएगा कोड पूरा। ओके गाइस, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर API की डालूंगा। ठीक है, API की नाम का बनाता हूँ वेरिएबल, और पहले मैं यहाँ पे जरा API का सिर्फ बनाता हूँ API। ठीक है, हमने जो कॉपी करा है वो यहाँ पेस्ट करते हैं, कंट्रोल V। सो गाइस, हमने यहाँ पे ये चीज हमने कॉपी करी है, और यहाँ पर आप हमें वेबसाइट दिखानी है तो यहाँ पर HTTPS डाल दो। ओके गाइस, तो ये हमारी लिंक बन गई है पूरी तरह से। यहाँ पे हम सिटी नेम पास करेंगे और API की पास करेंगे, और ये कंप्लीट API बन चुका है हमारा। ओके गाइस, तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर API की, और API की कहाँ से मिलेगी? उसके लिए गाइस वापस से आओ आप यहाँ पर क्रोम पर, और यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करो और यहाँ पे आओ माय API कीज। ओके गाइस, और जरा मैं यहाँ पर ये दोबारा से मुझे साइन इन करना पड़ेगा, तो मैं जरा कर लो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है, और यहाँ पे मैंने API की जनरेट कर रखी है। यहाँ पे मैंने पाइथन नाम डाला है, और यहाँ पे की जनरेट हो गई है, और 24 हार्स लगते हैं की जनरेट होने में। मतलब की जनरेट तो सामने सामने हो जाती है, पर एक्टिवेट होने के लिए 24 हार्स लगते हैं। तो मतलब अगर आप अभी की जनरेट करोगे तो आप अभी यूज नहीं कर सकते, तो अभी आप मेरी API की यूज कर लेना। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा API की, आप वहां से कॉपी करके अपने प्रोग्राम में यूज कर लेना। ओके गाइस, तो आपको जनरेट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ इस पे API की का नाम डालना है, कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जनरेट पे दबाना है, और वो API की जनरेट हो जाएगी, और 24 आवर्स उसको लगेंगे एक्टिवेट होने के लिए। ओके गाइस, तो उसके बाद से आप यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम में अपनी API की। पर अगर आप अभी अभी वीडियो देख रहे हो और अभी बनाना चाहते हो प्रोग्राम, तो आप मेरी API की यूज कर लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में API की प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइस, तो अभी मैं फिलहाल के लिए कॉपी करता हूँ API की, कंट्रोल C, और इसके बाद यहाँ पर आता हूँ अपने VS कोड में, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ API की। ओके गाइस, तो हमें API की मिल चुकी है। हमें यहाँ पे देखो API में हमें क्या इनपुट में देना है, हमें देना है सिटी नेम और API की। तो API की तो हमारे पास आ चुकी है, अब हमें चाहिए सिटी नेम। तो सिटी नेम के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिटी नेम के लिए मैं मांगूंगा यूजर से इनपुट एंटर, स्ट्रिंग फॉर्म में जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंटर सिटी नेम। ओके गाइस, तो यहाँ पर यूजर सिटी एंटर करेगा, और यूजर जैसे भी एंटर करे, लोअर केस अपर केस जैसे भी करे, मेरा काम यह है कि मैं उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दूं। ओके गाइस, सिटी नेम डॉट अपर, तो ये अपर केस में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर सिटी नेम और API की पास कर देंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग में सिटी नेम की जगह यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल बनाया है सिटी अंडरस्कोर नेम वो पास कर दिया। मतलब जो भी यूजर एंटर करेगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा सिटी नेम। और API की मैंने बनाया एक वेरिएबल, तो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगा दूंगा, तो API की यहाँ पे पास हो जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब ये रिक्वेस्ट भेजेगा उस वेबसाइट को। ठीक है, कि इस ये वाला API की वाला जो यूजर है वो हमारे पास रिक्वेस्ट भेज रहा है, इस सिटी की वेदर कंडीशन उसे चाहिए, तो उसका काम है कि रिटर्न कराना, वो जिस भी फॉर्म में कराए। मोस्टली JSON रिस्पॉन्स और XML रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है, XML रिस्पॉन्स आता है या JSON रिस्पॉन्स आता है, तो वो रिस्पॉन्स हमें फेच करना है यहाँ पर। ठीक है, उससे हमें डेटा फेच करना है। तो अब वो कैसे होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब हमारा मेन जो काम होना था यहाँ पर इनपुट लेने का और API की डालने का, यहाँ पर वो हमारा हो चुका है। तो अब गाइस यहाँ पर मैं आता हूँ, अब फंक्शन बनाऊंगा डेफ वेदर फाइंडर। ओके गाइस, यहाँ पे हमारी फाइल का नाम भी सेम हो जाएगा ना, तो थोड़ा चेंज करते हैं, वेदर कंडीशंस फाइंडर। ओके गाइस, और यहाँ पे पास करता हूँ मैं सेल्फ, और यहाँ पे अब मैं पास करूंगा, ठीक है, ये URL जो मतलब यहाँ पर API जो मैंने यहाँ पर API में स्टोर करा है, यहाँ पर लिंक, वो मैं यहाँ पे पास करूंगा। ओके गाइस, अब वो कैसे करूंगा, तो वो देखो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पे JSON रिस्पॉन्स चाहता हूँ, तो मैं JSOन रिस्पॉन्स नाम का बना लूंगा एक वेरिएबल। ठीक है, मैंने नाम बनाया है, वो नाम लिखा है सिर्फ कि नाम सजेस्ट करे कि ये काम करेगा क्या। तो गाइस हम यहाँ पे मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट मॉड्यूल, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं URL, मतलब सेल्फ डॉट API। ओके गाइस, जो मतलब अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस क्लास का, तो सेल्फ डॉट API में API असाइन हो जाएगी जो हमने यहाँ पे बनाई है। ओके गाइस,
तो यहाँ पर हमें जेएसएन रिस्पॉन्स लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चलाना पड़ेगा हमें जेएसएन फंक्शन। ठीक है, तो हमने ये मेथड चला दिया इस पर। ठीक, तो हमें यहाँ पे जेएसएन रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब गाइस इस जेएसएन रिस्पॉन्स को हमें अपने कंसोल पे लाना है। तो पहले तो मैं रिटर्न कराऊंगा जेएसएन रिस्पॉन्स। सो गाइस अब प्रिंट करके देखते हैं कि वेदर कंडीशंस हमें मिल रही हैं या नहीं मिल रही। तो वो काम हम करेंगे यहाँ पर नीचे आके क्लास से बाहर। तो हम बनाते हैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वेदर नाम से बना देते हैं, और यहाँ पे वेदर क्लास है मेरी, W कैपिटल है, और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं एपीआई जो मैंने यहाँ पे बनाई है। ओके गाइस, और यहाँ पर अब मैं प्रिंट कराऊंगा वेदर डॉट, मतलब वेदर तो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया उस वेदर क्लास का, और उस पर मैं चलाऊंगा मेथड जो मैंने बनाया है वेदर कंडीशन फाइंडर। ओके गाइस, और यहाँ पर अब मेरे पास जेएसएन रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो भी मैं सिटी एंटर करूंगा। सो गाइस रन करके देखते हैं अपना प्रोग्राम कि हमारा चल रहा है नहीं चल रहा। पाइथन वेदर फाइंडर डॉट py, एंटर सिटी नेम, तो मैं यहाँ पर डालूंगा न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। तो गाइस एपीआई की इज नॉट डिफाइंड कौन सी लाइन में है, 17th लाइन। एपीआई की इज नॉट डिफाइंड। लाइन एपीआई, अच्छा ये कैप्स लॉक में आएगा। ओके गाइस, ये छोटी सी मिस्टेक है, ये होती रहती है प्रोग्राम लिखते वक्त। और यहाँ पे अब मैं पास करता हूँ न्यू दिल्ली। तो गाइस देखो हमें यहाँ पे जेएसएन रिस्पॉन्स मिल चुका है। जेएसएन रिस्पॉन्स का मतलब है डिक्शनरी फॉर्म में हमें आउटपुट मिल चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देखो वेदर की में, देखो इस डिक्शनरी की वेदर की में एक लिस्ट है जिसमें मेन में हमें स्मोक गिवन है, मतलब एटमॉस्फेयर कंडीशन क्या है, अभी स्मोक है, और डिस्क्रिप्शन भी अभी स्मोक है, इसका मतलब पॉल्यूशन है न्यू दिल्ली में। ओके गाइस, और यहाँ पर आप मेन की में देखो, मेन की में हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर है अभी का, और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो यहाँ हमें केल्विन में गिवन है मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी गिवन है, विजिबिलिटी है हमारे पास, विंड है, विंड की, और उसके अंदर भी एक डिक्शनरी है और उसके अंदर भी यहाँ पे स्पीड की है। तो गाइस हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल चुका है, पर हमें कुछ इस तरह से नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक और मेथड बनाएंगे अपनी क्लास में, और वेल स्ट्रक्चर्ड आउटपुट हम रिसीव करेंगे अपनी कंसोल पर। ओके गाइस, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ कुछ पार्ट चाहिए, तो वही मैं लूंगा सिर्फ यहाँ पे, जैसे मैं एटमॉस्फेयर कंडीशन क्या है, या डिस्क्रिप्शन क्या है अभी, या फिर मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर, या फिर यहाँ पर अभी का टेम्परेचर करंट टेम्परेचर मतलब, और या फिर विजिबिलिटी क्या है, या ह्यूमिडिटी क्या है अभी, या फिर विंड की स्पीड क्या है अभी। ठीक है, एट इंस्टेंट। तो गाइस यहाँ पर अब मैं बनाता हूँ एक मेथड जिसका नाम मैं रखूंगा एफ वेदर कंडीशंस आउटपुट। ओके गाइस, और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं सेल्फ। तो गाइस अब यहाँ पे ये कैसे आएगा, हमें देखो यहाँ पे जेएसएन रिस्पॉन्स रिटर्न कौन सा मेथड कर रहा है, वेदर कंडीशन फाइंडर। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा कि जेएसएन डेटा नाम का वेरिएबल दोबारा से मैं क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर अब मैं अपने ऑब्जेक्ट पे मींस सेल्फ पे चला दूंगा वेदर कंडीशन फाइंडर। ओके गाइस, और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा जेएसएन रिस्पॉन्स, मतलब डिक्शनरी फॉर्म में आउटपुट मिल जाएगा। अब मुझे सिर्फ कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे चाहिए, तो सिर्फ मैं वही लूंगा यहाँ से। तो गाइस यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगा, यहाँ से सारा कुछ रिटर्न कुछ नहीं कराऊंगा, यहाँ से डायरेक्टली सारा कुछ प्रिंट कराऊंगा। प्रिंट पहले सबसे पहले एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वो चाहिए हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और इसके बाद कॉमा डाल के अब मेरे पास जेएसएन डेटा है, तो जेएसएन डेटा लूंगा मैं, और यहाँ से मैं की एक्सेस करूंगा। कौन सी की, सबसे पहले देखो वेदर की में एक लिस्ट है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेदर की डालूंगा, वेदर, और उसके बाद फिर मैं यहाँ से वेदर की में भी एक लिस्ट है, ठीक है, और लिस्ट में एक फिर डिक्शनरी है, तो मतलब लिस्ट की 0th पोजीशन, और उसके बाद फिर से मैं यहाँ से की एक्सेस करूंगा, यहाँ से मेन की, मतलब अभी एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, मेन की हमारा ये बताएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और उसके बाद गाइस यहाँ पे कॉलन डाल देता हूँ कि बिल्कुल अच्छे से दिखे हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कॉलन। ओके गाइस, अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट, यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, बार बार कोड लिख के टाइम वेस्ट क्यों करें। ठीक है, ये VS कोड में शॉर्टकट मैंने बना रखा है कंट्रोल D से, आप भी बना सकते हो यहाँ पर सेटिंग्स में जाके, कीबोर्ड शॉर्टकट में जाके
यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर कॉपी लाइन डाउन, यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस डी बना रखा है। वैसे बाय डिफॉल्ट कुछ और होता है, बाय डिफॉल्ट होता है ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो। ठीक है, आप उससे भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, लाइन वो पूरी लाइन को कॉपी कर सकते हो और नीचे वो पेस्ट रहेगी अपने आप। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल प्लस डी बनाया। कैसे बनाया, यहाँ पे आप क्लिक करोगे एडिट पर और यहाँ पे एंटर कर दोगे जो भी की आपको चाहिए। मुझे कंट्रोल डी चाहिए थे तो मैंने कंट्रोल और डी यहाँ पे एंटर कर दिया था। ओके गाइस, तो आप ये काम कर सकते हो। अभी के लिए फिलहाल मैं इसको कट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी मेरे लिए सही है काफी। ओके गाइस, अब यहाँ पर देखो, अब मुझे चाहिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन और मेन हमेशा सेम नहीं होते, यहाँ पर सेम है पर हमेशा सेम नहीं होते। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एटमॉस्फेयर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देते हैं, एटमॉस्फेयर डिस्क्रिप्शन। ओके गाइस, और यहाँ पर वेदर 0 और यहाँ पे मुझे जो की चाहिए वो मेन नहीं है, अब वो मुझे चाहिए डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन गाइस, और इसके बाद अब मुझे यहाँ पर चाहिए मुझे चाहिए यहाँ पर मेन की, और मेन की में से मुझे चाहिए फिर टेम्परेचर। मींस मुझे यहाँ पर चाहिए करंट टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर, करंट टेम्परेचर। और इसके बाद फिर यहाँ पर जेएसएन डेटा मेरे पास है डिक्शनरी फॉर्म में, और यहाँ से मैं एक्सेस करूंगा मेन की, और मेन की के अंदर उसकी वैल्यू भी एक डिक्शनरी है, तो वहां से मैं एक्सेस करूंगा यहाँ पर टेम्परेचर की, तो मुझे यहाँ पे केल्विन फॉर्म में टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके गाइस, तो मुझे टेम्परेचर केल्विन फॉर्म में मिल चुका है और इसको मैं सेल्सियस में कन्वर्ट करूंगा अभी। ठीक है, बाद में, पहले हम प्रिंट करा लेते हैं जरा इसको। प्रिंट, अब यहाँ पे फिर से कॉपी करता हूँ पूरा, क्योंकि ये लाइन सारी सेम जाएंगी। अब कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। अब यहाँ पे करंट टेम्परेचर की जगह यहाँ पे डाल दो आप मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, और इसके बाद डाल दो आप मिनिमम टेम्परेचर। और यहाँ पर मेन में यहाँ पे सिर्फ आपको चेंजेस ये करनी है। देखो यहाँ पर टेम्प मिन की है और टेम्प मैक्स की है, तो वो यहाँ पे आप डाल दो। मैक्सिमम टेम्परेचर में टेम्प मैक्स की एक्सेस कर लो, और मिनिमम टेम्परेचर में आप टेम्प मिनिमम की एक्सेस कर लो। ओके गाइस, और इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पर, मुझे चाहिए यहाँ से ह्यूमिडिटी चाहिए और विजिबिलिटी चाहिए, तो ह्यूमिडिटी भी ले लेते हैं यहाँ से। तो कंट्रोल डी, और यहाँ पर आप डाल दो इसकी जगह ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। और इसके बाद यहाँ पर मेन की में आपको चाहिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी एंटर कर लेते हैं। देन यहाँ पे प्रिंट कराना है हमें विजिबिलिटी की। ठीक है, विजिबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट की है। ठीक है, कोई मतलब की के अंदर वैल्यू है, वैल्यू के अंदर भी फिर कीज वैसे नहीं है, नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट डिक्शनरी पूरी उसकी की है विजिबिलिटी। ठीक है, सो प्रिंट यहाँ पर आप डाल लो यहाँ पर विजिबिलिटी, और इसके बाद यहाँ पर रुको, मैंने स्पेस यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे स्पेस नहीं देता, और यहाँ पे कॉमा डाल के जेएसएन डेटा, और इधर से मैं एक्सेस करता हूँ विजिबिलिटी, विजिबिलिटी। ओके गाइस, तो यहाँ से विजिबिलिटी की भी एक्सेस हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ से मुझे चाहिए यहाँ से विंड स्पीड, तो विंड स्पीड ये प्रिंट कराएंगे कंसोल पे, और साथ में ये कोलन, और फिर जेएसएन डेटा। और उसके बाद फिर यहाँ से मुझे चाहिए विंड की, और विंड की वैल्यू भी एक डिक्शनरी है, और फिर डिक्शनरी से मुझे एक्सेस करना है स्पीड से। तो गाइस यहाँ पे मुझे स्पीड भी मिल चुकी है, तो मुझे जो चाहिए था यहाँ पे मुझे मिल चुका है सब कुछ। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, सब कुछ मुझे मिल चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सिर्फ कॉल कराते हैं इस मेथड को, वेदर कंडीशन आउटपुट को। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि प्रिंट वो मेथड खुद ही से कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब मैं वेदर ऑब्जेक्ट पर चलाऊंगा मेथड वेदर कंडीशंस आउटपुट। बस इतना काम मुझे करना है और कंसोल पे मेरा आउटपुट मिल जाएगा, वेल स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। तो गाइस चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। न्यू दिल्ली, तो गाइस देखो मुझे मिल चुका है एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्मोक, एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन स्मोक, करंट टेम्परेचर, ये सब केल्विन में है, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, सब मुझे मिल चुका है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो गाइस इस तरह से हमने एक्सेस कर लिया, और यहाँ पर हमारा ये प्रोजेक्ट हो चुका है कंप्लीट। हमने यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम लिख लिया है जो हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताएगा, डिस्क्रिप्शन बताएगा, और करंट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, और ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी और विंड स्पीड।
सो गाइस काफी ये अच्छा प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया और वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आउटपुट भी हमने रिसीव कर लिया अपने कंसोल पर यहाँ पर मैं इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहूंगा केल्विन से। तो इसको कन्वर्ट कर लो, पहले आप इसको इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इस पूरे को जो भी हमें यहाँ पे मिल रहा है इंट फॉर्म में इसको डाल दो। इंटीजर फॉर्म में डालने के बाद इसको या इंटीजर की जगह फ्लोट कर लो, क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है ना टेम्परेचर, तो इंटीजर की जगह फ्लोट लिख लो, फ्लोट। ठीक है, इस फ्लोट फॉर्म में अब इसको मैंने डाल दिया यहाँ पर, और फ्लोट फॉर्म में डालने के बाद इसमें से माइनस कर दो 273.15। ठीक है, या फिर 273 माइनस कर लो, काफी है इतना भी। तो हमारा आंसर जो है वो सेल्सियस फॉर्म में हमें मिलेगा। अब मैं यहाँ कॉमा डाल के दे दूँ, सेल्सियस, सेल्सियस। तो ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया, सेल्सियस प्रिंट हो जाएगा इसके बाद ही बिल्कुल। और यहाँ पर भी सेम काम यही करना है हमें। तो यहाँ पे मल्टीपल कर्सर फंक्शनैलिटी यूज कर लो आप VS कोड की। यहाँ से आप ऑल्ट दबाओगे, ऑल्ट दबा के वापस यहाँ पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे लिख लो फ्लोट, और इसके बाद यहाँ पे एंड में ब्रैकेट ऐड कर लो, और इधर फिर आप माइनस कर लो 273, और हमें आंसर मिल जाएगा सेल्सियस फॉर्म में। और उसके बाद डाल लो कॉमा, और फिर स्ट्रिंग प्रिंट करा देंगे कंसोल पे, उसके बाद सेल्सियस। तो गाइस हमारा ये प्रोग्राम अब बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, मतलब हमने सेल्सियस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। तो दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं रन करके। एंटर सिटी नेम इज न्यू दिल्ली, और उसके बाद अब प्रिंट कराते हैं। सो गाइस ये देखो 18.1499997 सेल्सियस। तो ये बहुत लंबा जा रहा है, हमें ये इतनी लंबी वैल्यूज नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप यहाँ के एक पाइथन में फंक्शनैलिटी है, आप 2f यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, कि हमें सिर्फ 2 ही वैल्यूज चाहिए इसकी। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू माइनस कर देता हूँ। ठीक है, मैं वो काम नहीं कर रहा यहाँ पर भी, 0.2f वो भी हम ले सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना 273.15, ये माइनस करता हूँ यहाँ से। अब वापस से यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ न्यू दिल्ली। तो गाइस ये देखो हमें मिल चुका है 18.0 सेल्सियस, 18.0 सेल्सियस। ओके गाइस, मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर सब सेम है अभी का। ठीक है, आज के दिन का मैक्सिमम भी यही है, मिनिमम भी यही है, और करंट टेम्परेचर भी यही है। तो गाइस हमारा ये प्रोग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको पसंद आया ये प्रोग्राम तो यहाँ पर फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर से दबा देना, जिसके लिए आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके गाइस, तो गाइस एक बार वापस से मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा कोड। यहाँ पर हमने सबसे पहले रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करा, उसके लिए बाद हमने यहाँ पर बनाई क्लास वेदर, और उसके बाद इनिशियलाइज मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हमने। ठीक है, उसके अंदर हमने पास करा API, और फिर सेल डॉट API में असाइन कर दिया API, जो भी हम पास करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का। ठीक है, ठीक है गाइस, और उसके बाद फिर मैंने वेदर कंडीशन फाइंडर मैंने मेथड बनाया, जिसकी वजह से मुझे जेसन रिस्पांस मिला, मतलब डिक्शनरी फॉर्म में आउटपुट मिला। और उसके बाद मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे यहाँ पर वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में आउटपुट चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने वेदर कंडीशंस आउटपुट नाम का मेथड बनाया, और यहाँ से वेल स्ट्रक्चर फॉर्म में आउटपुट मैंने रिसीव किया अपनी कंसोल पर। ओके गाइस, तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैं दोबारा आपको रन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम कोई सिटी चेंज करते हैं यहाँ पर। जैसे अब यहाँ पर मैं ऑकलैंड ले लेता हूँ। ठीक है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखो गाइस, क्लाउड्स डिस्क्रिप्शन ब्रोकन क्लाउड्स, और यहाँ पे करंट टेम्परेचर 18.2, और यहाँ पर 19.43। तो गाइस ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से हम राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये काफी अजीब हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यूज मुझे देखना अच्छा नहीं लग रहा, तो कर ही देते हैं बट हमारे पास राउंड मेथड है पाइथन में। ठीक है, और राउंड कितना करना है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके गाइस, यहाँ पे कॉमा डाल के मैंने 2 डाल दिया है, राउंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके गाइस, और सेम काम मुझे यहाँ पर भी करना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं दबाऊंगा ऑल्ट और वापस से इधर राउंड चलाया, और मैंने यहाँ पे कॉमा डाल दूंगा मैं यहाँ पे, और इधर कॉमा 2, और नीचे भी इसके सेम कॉमा 2।
तो अब चला के देखते हैं अपने प्रोग्राम को। एंटर सिटी नेम न्यू दिल्ली और उसके बाद इसको चलाते हैं। सो गाइस इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं। चल गया प्रोग्राम। और अब हमें गाइस यहाँ पर सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर मिलेगा। 18.0 मिल रहा है। अब मैं कोई और सिटी यहाँ पे यूज कर लूँ। यहाँ पे मैं यूज कर लूँ साउथ अफ्रीका का एक शहर केप टाउन। तो यहाँ पे देखो गाइस मुझे मिल जाएगा 17.0 डिग्री सेल्सियस, 17.78 सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस हमें यहाँ पे हर एक सिटी का वेदर मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पे सिटी नेम एंटर करना है बिल्कुल सही तरीके से, सही तरीके से। गाइस मेरा गला खराब हो रहा है इसलिए वो आवाज थोड़ी सी खराब हो रही है बार बार। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। सो गाइस पर एंड करने से पहले एक जरा मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर देखो गाइस मैंने काफी सारी वीडियोस डाल दी हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट मैंने डाल दिए। रन रेट एंड प्रोजेक्टेड स्कोर्स, फाइंडर फॉर बैटिंग टीम इन अ क्रिकेट मैच। ओके गाइस, और उसके बाद इमेज रिसाइजर, जीयूआई एप्लीकेशन, और उसके बाद डोमेन इन्फो ऑफ एनी ऑफिशियल वेबसाइट, और फिर उसके बाद यहाँ पर डाइस लोडिंग सिमुलेटर, और इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर जीयूआई, और टाइम बेस्ड ओटीपी जनरेटर, और यूट्यूब वीडियो डाउनलोड सॉफ्टवेयर, और रॉक पेपर सीजर गेम प्लेयर सॉफ्टवेयर। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ से, पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज फॉर बिगिनर्स, और ये प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ओके गाइस, और यहाँ पर मैं जो यहाँ पर मैंने जो कोड लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रोग्राम के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो और अपने पीसी में पेस्ट करके आप यहाँ पे चला के देख सकते हो, या फिर खुद से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। ओके गाइस, तो अब मैं यहाँ पर एंड करना चाहूंगा वीडियो को, और बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।